when my father used to stand on the roads and when he says vegetable, कि मैं कभी ऐसा ना करूं एटलीस्ट। आई थिंक आप इमोशनल हो, ठीक है। बट कोई नहीं, बहुत वेल डन प्रिया। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मिसेस प्रिया पटेल कनेक्टेड हैं, जो कि एक हाउसवाइफ हैं और रिसेंटली इन्होंने 3 एग्जाम क्लियर करे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स को अपनी जो भी लाइफ को लेकर चैलेंजेस लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं एग्जाम ये क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उनके लिए काफी इंस्पिरेशनल है। तो तरीके आपके होने चाहिए, आपके अंदर एक होता नहीं मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको जो भी लाइफ में गोल अपने अचीव करने हैं। सो यहाँ पर हम वेलकम करना चाहेंगे प्रिया का। सो वेलकम प्रिया। और थैंक यू मैम। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो 3 एग्जाम क्लियर करे हैं उनमें एक बैंकिंग का भी एग्जाम है आपका, जिसमें आरआरबी क्लर्क है, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने यहाँ पर एसएससी फेज 8 और रेलवे एनटीपीसी लेवल 3 भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं आफ्टर मैरिज जिनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, या फिर आपको बिफोर मैरिज लगता है कि एक जिम्मेदारी है कि आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज कर देते हैं, फिर आपको लगता है कि इसके बाद हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो बहुत ही कुछ आप इस वीडियो से सीखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज प्रिया, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मैम 2020 में, जस्ट ओके आफ्टर 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ओके ओके। सो सबसे पहला आपने, जैसे कि आपने अभी आरआरबी क्लर्क जैसे क्लियर किया है, तो ये कौन से अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था? मैम ये अराबिक क्लर्क मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था। 19 ओके में मैंने दिया था तो प्रीलिम्स बस क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। 20 में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ और फिर 21 में सारे मतलब फिर 21 में क्लियर हो गया, मतलब 22 में भी रिजल्ट आया फाइनल में। ओके ओके। तो मतलब आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो शादी के बाद स्टार्ट करी थी या शादी से पहले ही आप कर रहे थे? नो मैम, पहले से ही स्टार्ट थी। ओके। ऐसा ही था, मतलब जॉब लग जाएगी तो रुक जाते नहीं लगी तो हो गई। फिर हो गई शादी, तो क्या रीजन रहा है ऐसा? क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पास मैसेज करती हैं कि मैम मेरी एज इतनी हो गई है और फिर अब शादी का भी प्रेशर है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या आपने जो चीजें फेस करी आप शेयर करना चाहोगे उससे? मैम समटाइम्स होता है कि मतलब जो हम चाहते नहीं हो पाता है, पर फाइनेंशियल इश्यूज इश्यूज जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, तो मेरे में यही था। इसीलिए जैसे मैं आज सबसे बड़ी थी अपने में, और मेरे से छोटी एक सिस्टर है, फिर भाई है, तो ओके ओके रहता है इसलिए। ओके ओके। और आपके फादर क्या करते थे? सब मैम वो एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचते हैं। ओके ओके। तो समझ सकते हैं हम कि बहुत इश्यूज होते हैं फाइनेंशियल। तो एक जिम्मेदारी होती है लड़की की कि शादी कर देते, क्योंकि बाकी के भी बच्चे होते हैं। तो ये आप लोग जानते हैं कि इंडियन फैमिली में मोस्टली है, ठीक है। अगर कोई भी जॉब की तैयारी कर रहा है तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है या कुछ है। तो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, बस आप उनको कैसे डील करते हो। तो आप ये बताओ कि आपने मतलब शादी के बाद जैसे सिलेक्शन आपके, आपने 3 एग्जाम्स क्लियर करे यहाँ पर, तो शादी के बाद कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने बताया 2020 में शादी हुई। तो जब नई यस शादी मैम। होती है तो उसके बाद जिम्मेदारियां एक अलग तरीके की आ जाती है। अपनी फैमिली में तो पेरेंट्स काफी सपोर्ट करते हैं, राइट। बट हम जब शादी के बाद जाते हैं तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि हमें फैमिली अच्छी मिल जाए और सपोर्ट करे। तो क्या रोल रहा यस मैम, फैमिली का? कम्प्लीटली ब्लेसिंग ही था हमारे लिए तो। ओके, मतलब इन लॉज बहुत का ही क्या ज्यादा। रोल रहा और आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा? मैम सपोर्टिव थे, काफी सपोर्टिव थे, ओके। इसलिए। अच्छा हम्म। अच्छा। तो आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब शादी के बाद अपनी प्रिपरेशन को? क्योंकि घर की भी तो जिम्मेदारियां होंगी कुछ आपके ऊपर। मैम जब मैं मतलब जब अपने लॉस क्या रहती थी, जैसे मैं इधर उधर होती रहती थी, मैं जैसे जबलपुर से हूँ, अच्छा। तो सेंटर मेरा प्रीलिम्स का यही होता था। तो ओके जब एग्जाम नहीं होते थे तो मैं वहां चली जाती थी, और जब ओके एग्जाम होते थे तो उसके 15-20 दिन पहले आ जाती थी। वो इसलिए आना पड़ता था क्योंकि मतलब मुझे इन्वायरमेंट चाहिए होता था, लाइक
भी इधर से उधर हो कुछ टाइम के लिए, तो वो बैठ के पढ़ना फिर वो काफ़ी अलग हो जाता है। जैसे वो 20-25 दिन एक ही जगह पढ़ रहे हैं, फिर फिर आना यहाँ पे तो वो एनवायरनमेंट नहीं जम पाता था। तो हाँ। इसके लिए मैं आ जाती थी और फिर वहाँ पे वही सारा काम हो जाता था, तो फिर उसके बाद अपना देख लेते थे। ओके ओके, तो ऐसा मतलब रहता वही था। वही बात आ जाती है कि चीजों को मैनेज करना। तो आप ये बताइए यस। कि आपने जैसे प्रिपरेशन करी थी बैंक एग्जाम्स के लिए, तो आपने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी? मैम, मैंने 2019 से स्टार्ट की थी। ओके तो तब मैंने उतना मैं अवेयर नहीं थी, मतलब सिर्फ जैसे नोटिफिकेशन आया, फर्स्ट आया था नोटिफिकेशन अराबी का, ओके। हाँ पीओ क्लर्क का, तो साथ में ही आता दोनों का। तो हम्म उसका देखा मैंने, तो प्रीलिम्स उसका था कि प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है बस। तो हम्म। जिसमें मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे लगा हाँ ये तो निकल जाएगा, तो मैंने फिल कर दिया प्रीलिम्स अब का देख बीएससी, के कि आपने बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन? यस मैम, सिर्फ बीएससी किया हुआ है बस। ओके ओके, कोई तो ना। प्रीलिम्स देखा ये है, और फिर मेंस देखा कि ये मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए ये सब है, तो ये तो निकल जाएगा, ऐसा करके फिल कर दिया। फिर हम्म प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया, तब दोनों प्रीलिम्स क्लियर हुए, आरआरबी पीओ भी, आरआरबी क्लर्क भी। फिर लेकिन मेंस नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही उस टाइम पे ये बाकी और कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकले, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम पे। ओके। फिर उसके बाद करते करते फिर 20 आ गया, हम्म फिर मैंने सारे फॉर्म्स फिल किए, लाइक हम्म आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, हम्म सारे। हम्म, तभी उसके बाद भी मेरे कुछ प्रीलिम्स निकले और कुछ प्रीलिम्स नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस में ही कमी रहती, क्योंकि ओके प्रीलिम्स जो ओके। एग्जाम जो है, वो आपसे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों डिमांड करता है, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी। तो इस साल जब 2020, मतलब इस बार के जो मैंने फॉर्म फिलअप किए, तो सिर्फ मैंने मतलब गाइडली के मार्क्स ही दिए हैं, सिर्फ और ओके सिर्फ, ओके। मतलब जैसे एडमिट कार्ड आ जाता था तो इसके 20-25, जिस दिन एडमिट कार्ड आता था उस दिन से मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करती थी, और बाकी टाइम सिर्फ मेंस मेंस का था, क्योंकि ओके प्रीलिम्स ओके। क्लियर हो जा रहा था, तो लग रहा ओके था कि मेंस में ही कहीं दिक्कत आ रही है, तो अदर टाइम जो बचता था एग्जाम के हम्म बीच का, उसमें मैं हम्म, मेंस करती थी। और जब एडमिट ओके कार्ड आ जाता था, तो उसके बाद से एडमिट कार्ड एग्जाम के दिन तक सिर्फ प्रीलिम्स की मॉक लगाती थी। जैसे गाइडली में ही, जैसे 2022 है तो उसमें 19 के भी 20 मार्क्स अवेलेबल होते हैं, 21 के भी है, तो 22 के भी होते हैं, तो वो टोटल अराउंड 60 से 70 मार्क्स हो जाते हैं फिर भी, और जो सेक्शन वगैरह सब मिला के मैं हम्म, सारे ही मार्क्स दे देती थी, पूरे अराउंड, मतलब पूरे टाइम तो हो जाता था सब। और फिर उसके बाद कई बार मेरी रैंकिंग मतलब एक डिजिट में भी रैंकिंग आई है, थर्ड भी अच्छा आई है, अच्छा। सेकंड भी आई है, फर्स्ट भी आई है, कई नो बार आई डाउट है, आप सारे ही टेस्ट में। आप मॉक टेस्ट, वही मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? अब जैसे आपने प्रिपरेशन करी, तो आप डेली बेसिस पे कितना घंटे दे पाते थे अपनी प्रिपरेशन को, ये मैम, आप मैं प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं देती थी, मतलब ओके। अदर टाइम पे बिल्कुल उतना नहीं देती, क्योंकि मुझे पता हाँ। था प्रीलिम्स की हो चुकी है मेरी, मैं ओके मेंस मेंस में हमेशा लैग करती थी। तो ओके ओके। प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ जब एडमिट कार्ड आ जाता था, तो उसके बाद से ही एग्जाम तक मैं कंटिन्यू देती थी, और एक दिन में भी आप 10-12 मौका आराम से लगा सकते हो, प्लस एनालिसिस भी कर सकते हो, हम्म क्योंकि जैसे इंग्लिश है तो हम 20 मिनट उसमें भले ही सेक्शनल हम्म टाइमिंग होता है, पर अगर उसे 13 से 14 मिनट में मैं कर लेती थी, 7 से 8 मिनट में उसका मिसलिनियस पार्ट हो जाता था। और ओके इंग्लिश भी द हिंदू पढ़ के मैंने इतनी अच्छी कर ली थी कि मतलब मैं 3-4 मिनट में पूरा पैसेज गो आउट कर लेती थी, ओके सॉल्व ओके। मार्क्स सब हो जाता था, मतलब 13 से 14 मिनट में पूरा इंग्लिश हो जाता था। तो मैं एक उसको साइन अप करके फटाफट आगे चली जाती थी। ऐसा रहता था। नहीं, लेकिन आपने अभी एक चीज बोली जो मैं पूछना चाहूंगी फिर से आपने, आपने बोला एक दिन में 10 से 12 मॉक दिए जा सकते थे, तो इज इट पॉसिबल कि मतलब एस्पिरेंट यस दे मैम, सकते हैं? जब वो आपने दिए रहता है हैं? ना कि आपको जॉब चाहिए, तो वो हो जाता है हाँ। कि मतलब कर लेते हैं, बस एक तो डेली अनएम्प्लॉयड से बेसिस पे एम्प्लॉयड मैं में चेंज मतलब होने जैसे के कि लिए। एक एवरेज की बात करूँ, तो डेली बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दे पाते थे आफ्टर मैरिज? मैम, मैं ऐसे टाइम देख के तो नहीं पढ़ती थी, मैं जब फ्री होती थी तब मैं मतलब पढ़ाई ही करती थी। और ओके। जब हो गया खाना, जैसे खाने का टाइम हो गया, तो बस फिर उसको बंद कर दिया, फिर खाना पीना देखने लगी। अच्छा, खाना ऐसा रहता बनाते थे था। आप डेली? हाँ। मुझे आता है, सब आता अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आप खाना वाना भी बनाते थे, तो तीनों टाइम का बनाते थे आप? जॉइंट फैमिली है, कैसे है? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, हेल्प भी वेरी कराते गुड। थे वहां पे, खैर अच्छा। यहाँ पे भी, यहाँ पे मम्मी रहती थी। ट्वेंटी ओके वन में तो मेरी सिस्टर का प्लेसमेंट हो गया, तो वो चली गई, वरना यहाँ ओके। पे काफी अच्छा रहता था, यहाँ पे नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे वही कर लेती थी। अच्छा अच्छा। ऐसा था। चलिए चलिए, बहुत बड़ी बात होती है, एक सपोर्ट ब्लेसिंग होती है, ठीक है, एक बड़ों का और अपने परिवार वालों का सपोर्ट भी। और सबसे बड़ी चीज होती है आपकी खुद की चाह, कि आप चाहते हो तो कर ले। तो देखो, बहाने मैंने आप लोग को बताया ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपकी लाइफ से बहुत रिलेट करता है, किसी भी काम को करने की
भी प्रोबेबिलिटी उतनी है जितनी उस काम को ना करने की। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, है ना। तो अभी जैसे आपने बोला कि अभी आपने 2019 से बैंक की तैयारी करी, तो आप, हम सबको पता है कि रेलवे के, एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्लो होता है, तो आई थिंक आप पहले से इनकी भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, राइट? नो मैम, मैं 12th तक, मतलब 12th मेरा 16 में कंप्लीट हो गया था, ओके 2016 में, तो तभी से ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का टैग चाहिए था। ओके तो ओके। मैंने एसएससी और रेलवे वगैरह देखा था। तो हम्म एसएससी में ही बस मैं फिल कर सकती थी, तो इसीलिए सीएचएसएल मैंने फिल किया था 16 में। ओके प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। मेंस नहीं ओके हुआ था, मतलब जो उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है वो कम था, तो वो हुआ ही नहीं, और मैं समझ गई थी कि होना है नहीं, तो फिर गई भी मैं टाइपिंग में। बस 18 का भी मैंने फाइनल भी दिया था, पर उसमें फाइनल में आउट हो गई थी मैं, मतलब टाइपिंग ओके दे के आई थी, फिर अभी 20 वाला में आउट हुई थी। ओके। ऐसा था। और ये रेलवे का भी मैंने, मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब आया था इसका फॉर्म, इसलिए अप्लाई किया था। बाकी ग्रेजुएशन के बाद तो पूरी कंप्लीटली बैंकिंग, ये बिल्कुल एक भी एसएससी रेलवे पूरा छोड़ दिया था, मतलब इतना अच्छा। पेशेंस नहीं रहता इन एग्जाम्स में, खास हम्म करके। कोई बात नहीं। ऐसा। अच्छा, अपने जैसे आरआरबी क्लर्क तो आपका क्लियर हुआ है। सॉरी। तो आप अभी क्या ज्वाइन करना, मतलब फाइनली आप आरआरबी क्लर्क ही बैंक फर्स्टली बैंक ज्वाइन आरआरबी करोगे ना? क्लर्क ही करूंगी मैम, ओके बैंक ही ओके, बस करूंगी। उनके फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं दोनों के, राइट? यस मैम, अभी काफी रिजल्ट्स में पेंडिंग है। फाइनल एसबीआई क्लर्क फाइनल है, आईबीपीएस क्लर्क फाइनल है, एसबीआई पीओ मेंस फाइनल है। अच्छा अच्छा, ऐसा। ये सारे आपने दिए हुए हैं? यस मैम। तो आपका अभी आईबीपीएस पीओ पेंडिंग का है। इंटरव्यू भी आई थिंक होगा अभी, राइट? नो मैम, वो ही बस एक मेरा एग्जाम है जो क्लियर नहीं हुआ इस बार। अच्छा बाकी अच्छा मैंने कि सब में कॉन्ग्रेचुलेशन ही सुना है। अच्छा। एक वो चलो था जिसमें कोई, थैंक यू देख लिया। अच्छा कोई बात नहीं। बट आपके अंदर से ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मुझे खुद आ रही है कि जैसे कभी कभी कुछ एस्पिरेंट से या बात करो तो वो आ रही है कि हो जाएगा आपका, ठीक है। यही चीज चाहिए होती है गाइस, देखो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो। कहते नहीं है कि एक नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, तो वो बिल्कुल साक्षात प्रमाण आपके पास है यहाँ पर कि आपको पॉजिटिविटी पहले देखनी है। और डजेंट मैटर, गर्ल्स को लेकर मैं एक यहाँ पर यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि आई नो, मतलब बॉयज हो गर्ल्स हो, सबकी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है, दोनों की लाइफ में एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट रिलेट कर पा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरी मैरिज हो जाएगी, मेरी फैमिली पे मैं बड़ी हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी है। तो कभी भी सपनों का एंड नहीं होता है शादी होने से, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। इन अपकमिंग डेज मैं आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से भी मिलाऊंगी, ठीक है, जो काफी एज में बड़े हैं हमसे, लेकिन उनकी मैं लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। बट मैं इतना ही बोलूंगी कि आफ्टर मैरिज ऐसा नहीं है लाइफ खत्म हो जाती है। अगर आप में चाह है करने की तो आप कर सकते हैं। आप जानते हो वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज थे, फादर वेजिटेबल सेलर थे, तो उसके बाद सारे बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और बड़े बच्चे को साथ में ही पेरेंट्स के काफी स्ट्रगल करने पड़ते हैं, ये नो डाउट हर फैमिली में होता है, ठीक है। जो बड़ा होता है वो छोटों के बारे में भी सोचता है और अपने माँ बाप के बारे में भी सोचता है ना। तो एट द एंड यही होता है कि इंसान में अगर जज्बा है करने का तो वो कर लेता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक आप इमोशनल हो, ठीक है, बट कोई नहीं, बहुत वेल डन प्रिया। मतलब मैं सच बताऊं, कुछ मैंने भी आपसे सीखा, ठीक है। मैं डेली बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट होती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली आपसे बात करके। जिस हिसाब से आपने यहाँ पर चीजों को बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हम सब इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो बहुत ही खुश हूँ मैम आपके एक्चुअली लिए। क्या होता है ना, हाँ, कई सारे मोमेंट्स हम भूल भी नहीं पाते, लाइक व्हेन माय फादर यूज्ड टू स्टैंड ऑन द रोड्स एंड व्हेन ही सेल्स वेजिटेबल, तो मैं देखती थी लाइक कार से उतर के लोग भी बार्गेनिंग कर रहे थे, मतलब आप मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, पर आप उतना, आप उधर कितना ही बार्गेनिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीजें रहती थी कि मैं कभी ऐसा ना करूं एटलीस्ट। हाँ, तो ये चीज वो बताइए देखती थी अभी। सब। रिक्शा, इंसान रिक्शे से जा रहा, सब जानते हैं जो साइकिल से रिक्शे चलते हैं उनमें कितनी मेहनत लगती है, उसमें लोग यस पैसे मैम, बचाते स्टिल हैं, बट उसमें भी कैब में बार्गेनिंग कोई। उनको चाहिए। हाँ, ये चीज तो मॉल है। में जाएंगे पर वो टैग देखेंगे तो उसमें वो कुछ नहीं करेंगे, वो सीधे पे करेंगे बस। बाकी हम्म। अदर में इतना ही। हाँ, ये चीज तो है, बट कोई नहीं, आप अब आप एक एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट, और जो गर्ल जब होती है ना, तो वो दो परिवारों की पूरी एक जड़ बन जाती है। कहते नहीं है कि रूट होती है, कि आप अपने भाई बहनों को भी देख सकते हो, आप अपने इन लॉज को भी देख सकते हो, यस। हस्बैंड की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसा होना चाहिए कि उसको, हर एक इंसान को उस पर प्राउड हो, ठीक है, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे वो आपकी
पेरेंट्स हो, भाई बहन हो। ठीक है, तो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही सही चीज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि थैंक यू। गर्ल्स को इन चीजों को, मतलब जो भी बातें यहाँ पर हमारी हुई हैं, आई होप हर एक इंसान की जो भी होती है लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, डजेंट मैटर बॉय है या गर्ल है, ठीक है। बट आपको वही रास्ते ढूंढने हैं, ठीक है, अपने स्ट्रगल में ही आप रास्ते ढूंढिए। जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो आप खुद में देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। वो कहते नहीं, एक वो भी एक एंजॉय वाला पीरियड होता है जब आपकी जॉब लग जाती है ना, क्योंकि देखो कभी भी होते हैं ना स्यापे लाइफ में, जिसको मैं बोलती हूँ, वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आप डिसीजन लेने लायक हो जाते हो, ये आप में एक एबिलिटी आ जाती है, और आप लोगों की हेल्प करने लायक हो जाते हो। मैम ठीक है, मैं तो आपको फर्स्ट जैन का मोमेंट बताती हूँ कि हाँ। सुबह नोटिफिकेशन, मैं उठी तो नोटिफिकेशन का काफी जल्दी आ जाता है एकदम। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी वो लिंक डल गई है, अब आ जाएगा रिजल्ट। तो मम्मी बोलती क्या दिखा रहा है, मैंने बोला वही इवनिंग दिखा रहा है, पर वो तो लेट 9:30 बजे इवनिंग। तक दे देता है। हाँ हाँ, लेट इवनिंग पर आईबीपीएस वो का वो सुबह होता है ना, तक आ हार्ट जाता है, तो अटैक मम्मी बोली देता है। ठीक है। हम्म। अरे बहुत तो फिर मैं जब मैंने यहाँ नीचे, मैं नीचे ही थी, तब मैंने देख लिया कि रिजल्ट आ गया। तो मेरे साथ क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है ना, मैं पहले देख लेती हूँ, फिर मैं सबको बताती हूँ कि हाँ ये हुआ है, पास या फेल जो कुछ भी रहता है। मैंने यहाँ देख लिया, पर मैंने यहाँ नहीं देखा, मैं अपने छत पे गई ऊपर, मैंने देखा रिजल्ट। तो पापा मेरे ऊपर थे, मैंने उनको बताया, पापा हो गया मध्यांचल मिला। तो तो बस फिर कौन इन बहुत, तो लॉस फिर थे मैं कि ऊपर, आपके पेरेंट्स थे, मतलब नहीं मायके? मेरे जबलपुर में घर, मतलब घर घर पे? में। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ तो फिर मैं वहां से नीचे आई, रोते रोते आई एकदम की। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, और मम्मी मेरी ऐसे पैर फोल्ड करके बैठी थी, मम्मी के ऊपर गिरी एकदम, और एकदम आंसू आंसू। तो मम्मी बोलती है हो गया प्रिया, अभी तो और रिजल्ट है ना, कोई बात नहीं। तो मैंने हम्म। बोला नहीं मम्मी मेरा हो गया है, मध्यांचल मिला। तो बोलती है अच्छा हो गया। मैंने बोला असम, तो ये काफी एक मतलब अलग ही मूवमेंट था, जैसे हमेशा से फेलियर फेलियर एकदम, मेंस होते ही हम्म। नहीं थे मतलब। कि उस सही दिन बात एक है कि बैंक का अभी नाम पता ही है, बंद। आप जैसे आपने जो स्टोरी बताई ना कि मेंस होते ही नहीं थे, ये कम से कम अभी लाखों लोगों की स्टोरी होगी, ये जो बात है कि और ये मतलब चेंज प्रीलिम्स क्लियर होता है। मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि मैं गाइडली की। हाँ, और ये चेंज मेरे साथ इसलिए क्योंकि गाइडली का मेंस का पीडीएफ है, सिर्फ मेंस हम्म। के लिए बस है वो। ओके बंडल ओके। पीडीएफ मेंस करके 319 कुछ का था, मैंने वही परचेज किया था, और सिर्फ उसी के ही मैं डेली लगाती थी। उस टाइम पे बोल रही थी ना आपको, मैं मतलब मेंस ही मेरा लैग करता था, तो ओके उसी के ओके। कारण ही मैंने इस बार सारे मेंस भी क्लियर किए हैं अभी तक। अभी तो और खैर रिजल्ट पेंडिंग है लेकिन पता है हो जाएगा। मेंस के लिए ऐसा है। मटेरियल बहुत हमने सारा एक जगह प्रोवाइड किया हुआ है गाइस। आप लोग बुक के बारे में डिमांड करते हो, आपके पास हम ईच एंड एवरी कोई सब्जेक्ट नीड के लिए नहीं है। पीडीएफ दे रहे हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन, प्री और मेंस सबका, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए। तो उससे बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग 50 जगह भागते हो, इवन मैं पेड में भी देखती हूँ। जैसे अभी मैं आज क्लास ले रही थी रुद्रा मिनी में मैथ्स की, मैम कोई बुक बता दीजिए, ऑलरेडी मैंने बैच में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करी है और पीडीएफ भी बोला है। उसके अलावा आई डोंट नो कि आप लोग कहाँ क्या भागते हो या किससे क्या सुनते हो। मैं बस यही बोलूंगी, आपके पास टू द पॉइंट सारी चीजें हैं, मेहनत करिए। और मेंस निकालने के लिए सबसे अच्छा आपके पास सोर्स है पीडीएफ बंडल। आपके पास 50 डेज का स्केड्यूल होता है, आप 26-27 दिन भी लगा लेते हो ना, मैं बोलती हूँ सारे सब्जेक्ट का, वही आपके लिए इनफ है। उतना भी नहीं कर पाते स्टूडेंट, मतलब अगर ऑनेस्टली बोले, ये आप फॉर्म उतना एक करते हो तो तो उन बहुत। उन पीडीएफ में भी क्या होता है, उसमें भी टेस्ट दिया है, तो आपको हर एक के हाँ लिए भी एक, आपको एक प्रकार से उससे सेक्शनल टेस्ट ले सकते हैं। हर बिल्कुल, एक सेंटर में, सेक्शनल जैसे है, मेरा अभी सेक्शनल एलाइंस। दिए भी है अलग से। अब तो मेमोरी बेस्ड का भी एक अलग पोर्टल बना दिया है। हाँ। आपका क्विज फॉर्मेट में सारी पीडीएफ है, जो ना है उसके वीडियो सॉल्यूशंस है। तो बहुत इजी है, इजी है आपके लिए स्टडी, बस आपको मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी बनानी है। तो बहुत सारी चीजें मेरा थी। भी एलआईसी डबल ओ भी है, तो मैंने उसके लिए भी अभी वही लिया है क्योंकि अब तो सिर्फ ओके, ब्लाइंडली बिलीव हो गया, मतलब निकल जाएगा ठीक है, ऐसा। अच्छी बात है। फॉर द बेस्ट, एंड हमारी गुड विशेस आपके साथ है। तो आप लास्ट थैंक में यू मैम। एस्पिरेंट्स को कुछ अपना एक मैसेज देना चाहोगे? मैम यही बोलना चाहूंगी कि प्रीलिम्स तो सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी ही डिमांड करता है, तो जो आपको सिर्फ गाइडली के पीडीएफ से ही मिलती है। हाँ आपको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा, वो चाहे आप फिर जहां से भी कर लें, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने के बाद भी बैंकिंग एग्जाम में स्पीड होना बहुत ही जरूरी है। वो हम्म। सिर्फ मॉक से आएगी, तो बस यही हम्म। है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी, जो इस वीडियो के थ्रू इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला तो ये कि सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बस आप डील कैसे करते हो। अगर आपकी चाह है मुझे ये काम करना है, आप कर ले जाओगे। दूसरा ये कि आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए इन्होंने क्या बताया कि मॉक्स इम्पोर्टेंट है बेसिक के बाद।
मेंस की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस में बहुत ज्यादा लैग करी 2 साल जो भी इन्होंने अटेम्प्ट्स अपने दिए, तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि आप मेंस लेवल की तैयारी करिए। उसके लिए आपके पास सोर्सेज हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट है, काइटली का पीडीएफ बंडल है, तो सारी चीजें एक जगह अवेलेबल भी हैं। बस कोशिश करा करो क्या कि मेंस ओरिएंटेड अपनी स्टडी करिए। और इन्होंने ये चीज और बोली कि ये प्रीलिम्स के टेस्ट इन्होंने बहुत लगाए, ठीक है, इन्होंने कहा जितने भी 60-70 टेस्ट थे सारे लगा दिए, इनकी रैंक सिंगल डिजिट में आने लगी थी। दैट मीन्स वो स्पीड और एक्यूरेसी इन्होंने मॉक से बढ़ा ली। बाकी मेंस के लिए इन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। अगर मेंस को आप इग्नोर करोगे तो आप लोग भी काफी टाइम तक फिर 2-3 साल तक स्ट्रगल करते रह जाते हो। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्रिया कनेक्ट होने के थैंक यू लिए, मैम। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि आप और ब्राइट कुछ करो, और अच्छा आपका फ्यूचर यहाँ पर रहे। और जो भी एग्जाम क्लियर हो फॉर द बेस्ट, कि हम लोग फिर से कनेक्ट हो आपके जो फाइनल श्योर रिजल्ट। मैम, वी विल। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।